बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। सियालकोट में एक वाक़या हुआ है तकरीबन 2 रोज़ कबल, और उसकी फुटेज या मुख्तलिफ़ क्लिप्स उसके सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें 2 जगहों से लोग आमने सामने हैं, हाथों में एक ग्रोह के डंडे हैं, सरिये हैं, और फुटेजेस काफ़ी डिस्टर्बिंग है जो चल रही हैं। यूट्यूब पॉलिसी की वजह से हम आपको वो फुटेजेस दिखा नहीं सकते, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे जो सोशल मीडिया फॉलो करते हैं उन्होंने वो देखी होगी। कुछ को ये आइडिया होगा कि यह वाक़या हुआ क्या था, बहुत सारों ने इसके ऊपर खामोशी रखी। आज मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी जो रीसेंट डेवलपमेंट है उससे आगाज़ किया जाए, और उससे पहले आपको बताऊँ कि वाक़या क्या हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इससे पिछले साल क्या हुआ था, उससे पिछले साल क्या हुआ था, और अब मुमकिन तौर पर जो है इस चीज़ से बचने के लिए पुलिस क्या करेगी। खैर, अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि सियालकोट में चेहलम इमाम हुसैन का जो जुलूस है वो मरकज़ी अपनी जो जगह है वहाँ से निकलता है हर साल, और इस साल भी निकलना था। और उसमें शिरकत के लिए मुख्तलिफ़ टोलियों के अंदर लोग जो है उसकी जानिब गामजन थे, और जब वो गामजन थे तो उनके ऊपर जो है हमला किया गया, और उस हमले के नतीजे में लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि 30 लोगों के ख़िलाफ़ FIR हुई। उन 30 में से 14 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया, और जो लोग गिरफ़्तार हुए उनमें से कुछ लोगों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि ये गलत गिरफ़्तार किया गया है, वो उनके साथ या उस कॉज़ में तो शामिल हो सकते हैं या थे, लेकिन वो उस वक्त मौके पे मौजूद नहीं थे। खैर, इस किस्म की इतलात आ रही हैं। पुलिस का कहना ये है कि इस हवाले से हम सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई करेंगे। DIG ऑपरेशंस जो हैं उनके, या पंजाब पुलिस के जो ट्विटर हैंडल है उससे भी इस हवाले से ट्वीट किया गया है, और उसमें बताया गया है कि किस तरह हमने सारे वाक़े के ऊपर काबू पाया, और किस तरह हम शरपसंद अनासर को इस किस्म के मज़ीद होचे कंडे अपनाने नहीं देंगे। मैं आपको ट्वीट कोट एंड कोट पढ़ के जो है वो पंजाब पुलिस की सुना देता हूँ, जो आज की लेटेस्ट कार्रवाई है। उन्होंने कहा है कि पंजाब पुलिस ने सूबे भर में चेहलम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में सैकड़ों मजालिस और जुलूसों के लिए भरपूर सिक्योरिटी फराहम की और अमन को यकीनी बनाया। सियालकोट में चंद गैर ज़िम्मेदाराना अनासर की वजह से एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए न सिर्फ अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल किया, बल्कि इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करके अब तक 14 अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया है। वाक़े की तमाम पहलू से तफ्तीश जारी है। मज़ीद यानी छापों का सिलसिला, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये कहती है कि जारी है। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम ने इस वाक़े की मजम्मत की है, और वो सियालकोट पुलिस से मुकम्मल राब्ते में है। शहरियों से दरख्वास्त की जाती है कि मनफी प्रोपोगेंडे का हिस्सा ना बने, बल्कि पुलिस से ताउन करें, इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाकर अपने अमन व अमान की दोस्ती जो है उसका सबूत पेश करें। अच्छा, अब ये तो हो गया सारा वाक़या, उसके बाद हो गई सारी गिरफ़्तारी। उस दिन हुआ क्या था, मैं आपके साथ उसकी मुख्तसर जो है वो डिटेल शेयर कर लेता हूँ। और जो मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा ये वो डिटेल है जो FIR के अंदर दर्ज है, और जिसके हवाले से कोई ख़ास या बहुत तफसीली किस्म के ख़दशात या कंसर्न्स किसी भी पार्टी ने रेज़ नहीं किए। FIR के मुताबिक जो है वो ये कहा गया है कि थाना हाजीपुरा में ये FIR दर्ज हुई है। मुतअद्दिद ज़ायरीन नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शहदाए करबला की याद में शहाबपुरा से बरामद मरकज़ी मातमी जुलूस में शिरकत के लिए जा रहे थे कि आलम चौक के करीब लोहे की सलाखों और हथियारों से लेस लोगों के एक ग्रोह ने ज़ायरीन को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की। मुसल्लह अफराद ने ज़ायरीन पर पथराव करने के साथ साथ उन पर हवाई फायर भी किए। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती वीडियोज़ में लोगों के एक ग्रोह को हाथों में लोहे की सलाखें और हथियार लिए भी देखा जा सकता है। फायरिंग और पथराव के नतीजे में मोहम्मद आज़म, गुलाम शब्बीर, सैयद हसन अली, मतलब ये आगे सारे नाम दिए हुए हैं जो FIR मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि ये हैं जो ज़ख्मी हुए। और उसके बाद फिर रेस्क्यू 1112 ने ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के बाद जो है वो कुछ को हॉस्पिटल मुंतकिल किया, और कुछ को वहाँ से जो इनिशियल फ़र्स्ट एड है वो दी गई, और उसके बाद उनको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके रिज़ल्ट में खुदा का लाख शुक्र है कि कोई हलाकत नहीं हुई। ज़ख्मी हुए हैं, और ये भी खुदा का लाख शुक्र है कि बहुत शदीद किस्म के ज़ख्मी नहीं है, लेकिन लोग ज़ख्मी हैं। अब इसमें औरतें भी शामिल हैं, और वैसे इस काफ़िले के अंदर बच्चे भी शामिल थे। ये हुआ था वाक़या, और ये वो लोग हैं जो, जैसे कि मैंने आपको ये FIR में से पढ़ के सुनाया कि वो नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो चेहलम का जुलूस है उसमें शिरकत के लिए जा रहे थे। पिछले साल इसी जगह पे इसी किस्म का वाक़या भी हो चुका है। उसकी हिद्दत या उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं थी, और इनिशियली इसके हवाले से कार्रवाई की गई, और जो भी सारा मामला था उसको कूल डाउन कराया गया। इस साल हुआ, और अगले साल ये ना हो, इस हवाले से पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो अपना अपना किरदार अदा करें। यहाँ पे एक और चीज़ है जिसका हम जिक्र करते हैं, वो है उलमाए कराम का किरदार। यानी कि जितने भी लोग हैं, ज़ाहिर है ये उलमाए कराम जो हैं वो उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात पर अमल करते हैं। उलमाए कराम का क्या रोल है
اور علماء کرام کا آنے والے وقت میں جو رول ہے وہ کس قسم کا ہو سکتا ہے. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سارے معاملے کے اندر دونوں جانب کے جو علماء کرام ہیں ان کو یقینی طور پہ کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کردار ادا کر رہے ہیں اور دونوں جانب کے کر رہے ہیں. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ فتنہ پھیلانے والے جو لوگ ہیں ان کا نہ ہی کوئی مذہب ہے, نہ ہی ان کا کوئی مسلک ہے, اور نہ ہی ان کا کوئی دین ہے, نہ ہی ان کا کوئی دھرم ہے, اور وہ ہر جگہ موجود ہیں اور وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ اس فتنے کو, اس فساد کو پھیلایا جا سکے. یہ ایک واقعہ ہے, ایسے کچھ اور جگہوں پہ بھی واقعات ہوئے ہیں جن کی خبر رپورٹ کی جا رہی ہے. اس میں پھر دہراتا ہوں, یہ وہ لوگ ہیں جن کا نہ کوئی دین ہے, نہ مذہب ہے, نہ دھرم ہے. یہ فتنے ہیں اور یہ فتنے پھیلاتے رہیں گے. آخری بات کہ ٹھیک ہے علماء کرام کا بھی کردار ہو گیا, لوگوں کا بھی کردار ہو گیا, ایف آئی آر بھی ہو گئی, کارروائی بھی ہو گئی, اب دیکھتے ہیں کیس کتنا چلتا ہے, رسمی کارروائی ہے کی جا رہی, کیا کیا جا رہا ہے. لیکن اس سب کے اندر ریاست کا ایک بڑا اہم ایک کلیدی کردار ہوتا ہے, اور ریاست جب اس کلیدی کردار کو اس طرح نہ نبھا پائے جس طرح اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے تو پھر انگلی کس کی جانب اٹھائی جائے. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ایف آئی آر جیسے میں نے ذکر کیا ان پہ ہو چکی ہے, 14 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں, 30 کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے, اور یہ شاید ہم میں سے کوئی 2 4 5 لوگ ہوں گے جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں یا جس طرح میں بول رہا ہوں وہ 1 مہینے کے بعد ان کو پتہ بھی ہوگا کہ یار ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. زیادہ تر لوگ ایسے کیسز کے اندر بہت جلدی چھوٹ جاتے ہیں, اور اس کے پیچھے بہت سارے پریشرز بھی ہوتے ہیں, آپ جانتے ہیں. اور ہمارے ہاں سب سے بڑا جو اس وقت پریشر ہے دیٹ از دا ریلیجیس پریشر. ریلیجیس پریشر سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی مذہب کے بارے میں, کسی مسلک کے بارے میں یا کسی ایسے واقعے کے بارے میں بات نہ کریں, اس کو رپورٹ نہ کریں, اس کا خاص ذکر نہ کریں جس کے حوالے سے آپ کو لگے کہ کسی قسم کا پریشر جو ہے وہ آپ پہ آ سکتا ہے. خیر, ریاست کے جو رول ہے ان رول کے اندر سب سے بڑا رول یہ ہے کہ وہ اپنی ریٹ کو بحال کریں, اور اس ریٹ کی بحالی کے اندر یہ اس پر فرض ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, اس ملک کا آئین کہہ رہا ہے, اس ملک کا قانون کہہ رہا ہے کہ اس پہ عملداری ہو اس کی, یعنی کہ وہاں پہ قانون ہو, اس قانون کی عملداری ہو, یعنی کہ اس کے مطابق لوگ عمل کر رہے ہوں, ایکٹ کر رہے ہوں. اگر آج یہ 30-25 لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو کل اس سے زیادہ کھڑے ہوں گے اور کل اس سے بھی زیادہ ہوں گے. اگر بروقت کارروائی ہو گئی ہے, مسئلے کو روک لیا گیا ہے, زیادہ نقصان نہیں ہوا, تو کل خدا نخواستہ زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. اس سب کے اندر علماء کرام اور رائٹ علماء کرام کی نشاندہی کرنا, ان کی بات کو سننا آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر لازم ہے. اور اس سب کے اندر ریاست کو اپنا کلیدی کردار مزید بہتر ادا کرنے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کو یا ان عناصر کو جن کو پہلے ریاست نے پالا اور اس کے بعد وہ اتنی تگڑی ہو گئی کہ وہ ریاست کے کنٹرول سے بھی باہر ہو گئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سٹیج پہ ریاست سے فیصلہ سازی کے اندر کوئی بھول چوک ہوئی ہے, اور اس کا مداوع یا اس کا جو نقصان ہے وہ عام لوگ ہیں جو بھگت رہے ہیں. بہرحال کوشش کریں گے کہ اس واقعے کے حوالے سے اور دیگر ایسی خبروں سے جو ہے وہ آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.